माइंडसेट मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी सोचते हैं कि लोगों के साथ अपने रिश्ते बेहतर कैसे बनाएं या किसी बहस को जीते बिना भी अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं। और सबसे जरूरी, एक लीडर की तरह लोगों को कैसे प्रेरित करें, वो भी बिना उन्हें नाराज किए। बिल्कुल। आज हम इन्हीं रहस्यों की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और आज हम कुछ ऐसे बुनियादी लेकिन बहुत असरदार सिद्धांतों पर बात करेंगे जो इंसानी रिश्तों की एक तरह से कहें तो नींव है। सही बात है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन तरीकों के पीछे का जो मनोविज्ञान है उसे समझें, ताकि हम इन्हें सिर्फ रटे नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। मैंने एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा पढ़ा था। अच्छा। रिसर्च ये बताती है कि किसी भी प्रोफेशन में, मतलब आप इंजीनियर हो, मैनेजर हो, कुछ भी, आपकी जो लगभग 85% जो कामयाबी है ना, 85%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, 85%, वो आपके टेक्निकल जानकारी पर नहीं बल्कि ह्यूमन इंजीनियरिंग पर, मतलब लोगों से व्यवहार करने की कला पर निर्भर करती है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है ना? हैरान करता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और ये कोई नई बात भी नहीं है। बहुत पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें वयस्कों से पूछा गया कि वो सबसे ज्यादा क्या सीखना चाहते हैं। अच्छा। तो सेहत के बाद उनकी दूसरी सबसे बड़ी दिलचस्पी लोग थे। वो ये समझना चाहते थे कि दूसरों के साथ बेहतर ढंग से कैसे पेश आया जाए, उन्हें अपनी बात से सहमत कैसे कराया जाए। तो अगर ये इतना जरूरी है तो पहला कदम क्या होना चाहिए? मतलब कहाँ से शुरू करें? सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम, वो क्या है? आलोचना, निंदा या शिकायत करना बंद करें। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में तो बहुत मुश्किल है। जब कोई गलती करता है तो पहला रिएक्शन तो यही होता है कि उसे बताएं कि वो कहाँ गलत है। और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये बेअसर है। और इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। क्या? वो ये कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो हम तर्क के प्राणियों से नहीं बल्कि भावनाओं के प्राणियों से बात कर रहे होते हैं। भावनाओं के प्राणी। हाँ। आलोचना एक चिंगारी जैसी है जो सीधे किसी के स्वाभिमान और गर्व के बारूद पर गिरती है, और नतीजा हमेशा एक धमाका ही होता है। आलोचना करने से सामने वाला इंसान अपनी गलती नहीं मानता बल्कि खुद को सही ठहराने में लग जाता है। मतलब हम उन्हें और ज्यादा डिफेंसिव बना देते हैं। बिल्कुल। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अपनी जवानी में बहुत तंज कसते थे, बाद में इतने कुशल राजनयिक बन गए थे। उनकी सफलता का राज यही था। उन्होंने एक बार कहा था, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा और सबके बारे में जो भी अच्छा जानता हूं वही कहूंगा। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति है। ठीक है, तो अगर आलोचना काम नहीं करती तो फिर लोगों को बेहतर बनाने का सही तरीका क्या है? यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है। वो है सच्ची और ईमानदार प्रशंसा करें। सच्ची और ईमानदार। हाँ, और यहाँ ये दोनों शब्द बहुत जरूरी हैं। ये चापलूसी से बिल्कुल अलग है। चापलूसी झूठी होती है, स्वार्थी होती है, और कोई भी समझदार इंसान उसे तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन सच्ची प्रशंसा और चापलूसी के बीच की जो पतली सी लाइन है, उसे कैसे पहचानें? आजकल तो लोग तारीफ पर भी शक करने लगते हैं। इसका एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हम इंसान मतलब अपना लगभग 95% समय अपने बारे में सोचते हुए बिताते हैं। हाँ, ये तो है। अगर हम बस कुछ पलों के लिए अपने बारे में सोचना बंद कर दें और सामने वाले के अच्छे गुणों पर ईमानदारी से ध्यान दें, तो हमें तारीफ करने के लिए कुछ न कुछ सच्चा मिल ही जाएगा। चार्ल्स श्वाब, जो अपने समय के बहुत कामयाब मैनेजर थे, कहते थे कि लोगों से उनका सबसे अच्छा काम करवाने की उनकी क्षमता ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। और इसका तरीका है प्रशंसा और प्रोत्साहन। और तीसरा सिद्धांत जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा, वो है सामने वाले के मन में उस चीज को पाने की एक मजबूत इच्छा पैदा करें। हाँ, ये इंसानी प्रेरणा का मूल है। हेनरी फोर्ड ने कहा था। क्या कहा था? अगर सफलता का कोई एक रहस्य है तो वो है दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने और चीजों को उसके और अपने दोनों के दृष्टिकोण से देखने की क्षमता। जब हम किसी को कुछ करने के लिए मनाना चाहते हैं तो हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन दुनिया में कोई आपकी समस्या क्यों सुलझाएगा? वो अपनी समस्या सुलझाने में दिलचस्पी लेता है। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी बात को उनके फायदे से जोड़ना होगा। बिल्कुल।
मान लीजिए आप अपने बच्चे को सिगरेट पीने से रोकना चाहते हैं। उसे लेक्चर देने के बजाय कि तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, आप ये बता सकते हैं कि सिगरेट पीने से उसकी बास्केटबॉल टीम में चुने जाने की संभावना कैसे कम हो जाएगी। आपने अपनी इच्छा को उसकी इच्छा से जोड़ दिया। ये तो हुए लोगों को संभालने के तरीके। अब आते हैं उस हिस्से पर जो दोस्ती और अच्छे रिश्ते बनाने से जुड़ा है। ऐसा क्या करें कि लोग हमें पसंद करने लगें? इसका सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका है लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। सच्ची दिलचस्पी? हाँ, एक कुत्ते का बहुत प्यारा उदाहरण है। एक कुत्ता सिर्फ आपको देखकर और आपसे प्यार करके अपना गुजारा कर लेता है। वो आपको देखकर इसलिए खुश नहीं होता कि उसे आपसे कुछ चाहिए। वो बस सच में खुश होता है। बिल्कुल, वो जेन्युइनली आपसे मिलकर खुश होता है। और हम सब उस तरह के निस्वार्थ स्नेह के लिए तरसते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। जब कोई हमारी बातों में, हमारे काम में दिलचस्पी लेता है तो हमें वो इंसान अपने आप अच्छा लगने लगता है। क्योंकि लोग आप में या मुझ में दिलचस्पी नहीं रखते, वो खुद में दिलचस्पी रखते हैं। सुबह, दोपहर और रात अगर हम दोस्त बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरों के लिए कुछ करना होगा जिसमें समय, ऊर्जा, निस्वार्थता लगे। और एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका है मुस्कुराएं। ये इतना आसान लगता है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। आसान है, पर इसके पीछे का विज्ञान गहरा है। एक मुस्कान बहुत शक्तिशाली गैर मौखिक संकेत है। अच्छा। हाँ, ये सामने वाले के दिमाग को तुरंत बताती है कि आप सुरक्षित हैं, मैं एक दोस्त हूँ। ये एक तरह का सोशल लुब्रिकेंट है जो तनाव कम करता है। एक मुस्कान बिना शब्दों के कहती है आप मुझे पसंद है। और तीसरा जो हम अक्सर भूल जाते हैं, किसी का नाम। हाँ, याद रखें कि किसी भी व्यक्ति का नाम उसके लिए दुनिया की किसी भी भाषा में सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि है। बिल्कुल। किसी का नाम याद रखना और उसे इस्तेमाल करना एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तारीफ है। ये दिखाता है कि आपने उस व्यक्ति पर ध्यान दिया है, कि वो आपके लिए सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो एक बार जब कोई हमें पसंद करने लगता है तो अगला कदम आता है उन्हें अपनी बात से सहमत कराना। लेकिन ये अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। और यहीं पर सबसे उल्टा लेकिन शक्तिशाली नियम आता है। क्या है वो? बहस का सबसे अच्छा तरीका है कि उससे बचा जाए। ये सुनने में थोड़ा अजीब है। क्या मतलब है कि अगर कोई पूरी तरह से गलत है तो भी हम चुप रहें? नहीं, चुप रहना नहीं बल्कि बहस से बचना। आप बहस कभी नहीं जीत सकते। अगर आप हारते हैं तो आप हारते हैं, और अगर आप जीतते हैं तो भी आप हारते हैं। बिल्कुल, जीतने पर हम कैसे हारते हैं? क्योंकि आपने दूसरे व्यक्ति को गलत साबित कर दिया है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। सही। आपने दिमागी तौर पर बहस जीत ली, लेकिन आपने उस इंसान का सद्भाव खो दिया। और एक इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ मना लिया जाए तो भी वो अपनी राय पर कायम रहता है। तो असल में आपने क्या जीता? कुछ भी नहीं। तो फिर असहमति को संभालने का सही तरीका क्या है? एक तो ये कि अगर आप गलत हैं तो अपनी गलती को जल्दी और जोर देकर मान लें। अपनी गलती मानने में एक तरह की ताकत होती है। ये सामने वाले को निहत्था कर देती है और अक्सर वो आपसे ज्यादा उदार रवैया अपनाता है। और एक तकनीक है जिसे सुकरात का रहस्य कहा गया है, हाँ प्रतिक्रियाएं निकलवाना। ये कैसे काम करता है? सुकरात एक शानदार दार्शनिक थे। उनका तरीका ये था कि वो ऐसे सवाल पूछते थे जिससे उनके विरोधी को हाँ कहना ही पड़ता था। अच्छा। वो एक के बाद एक सहमति हासिल करते जाते थे। मनोवैज्ञानिक तौर पे जब कोई ना कहता है तो उसका पूरा शरीर एक रक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है, लेकिन जब वो हाँ कहता है तो शरीर एक स्वीकार करने वाली मुद्रा में होता है। मतलब उन्हें सीधे नतीजे पर धकेलने के बजाय धीरे धीरे उस दिशा में ले जाना। बिल्कुल। और इसमें एक और जरूरी बात है, दूसरे व्यक्ति को ज्यादातर बात करने दे। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए खुद बहुत ज्यादा बोलते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन लोग अपने बिजनेस और अपनी समस्याओं के बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। उनसे सवाल पूछें और उन्हें अपनी बात कहने दें। ये सारे सिद्धांत व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों के लिए बहुत उपयोगी हैं। आखिर में लीडरशिप पर आते हैं। एक अच्छा लीडर लोगों को बिना नाराज किए कैसे बदल सकता है? इसकी शुरुआत भी पहले सिद्धांत से ही होती है। हमेशा प्रशंसा और सच्ची सराहना के साथ शुरू करें। मतलब डेंटिस्ट की तरह जो ड्रिल करने से पहले दर्द की दवा देता है? बिल्कुल वही। किसी की गलती बताने से पहले अगर आप उनकी किसी अच्छी बात की तारीफ करते हैं तो आलोचना को स्वीकार करना आसान हो जाता है। और गलतियों की ओर ध्यान दिलाने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। हाँ, लोगों की गलतियों की ओर सीधे ध्यान आकर्षित करने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करें। और यहाँ लेकिन शब्द से बचना बहुत जरूरी है।
लेकिन से क्यों? जैसे एक माता पिता कहते हैं, जॉनी, हमें तुम पर बहुत गर्व है कि तुम्हारे ग्रेड सुधरे हैं, लेकिन अगर तुमने गणित में मेहनत की होती तो और अच्छा होता। इस लेकिन ने पहली तारीफ को बेअसर कर दिया। तो लेकिन की जगह क्या इस्तेमाल करें? और जैसे, जॉनी, हमें तुम पर बहुत गर्व है कि तुम्हारे ग्रेड सुधरे हैं, और अगर तुम इसी तरह बीजगणित पर मेहनत करते रहोगे तो अगले सेमेस्टर में नतीजे और भी बेहतर होंगे। वाह, अब ये एक प्रोत्साहन बन गया, आलोचना नहीं। बिल्कुल। मुझे ये भी बहुत पसंद आया। दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। ये बहुत विनम्र और प्रभावी तरीका है। ये कहने से कि तुम गलत हो, ये कहना कहीं ज्यादा असरदार है। देखो, मैं भी तुम्हारी उम्र में ऐसी गलतियां करता था, शायद इससे भी बड़ी, लेकिन मैंने सीखा। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसके साथ हैं, उसके खिलाफ नहीं। बिल्कुल। और आखिर में, जो शायद सबसे अच्छा लीडरशिप सबक है, सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। ये करो या वो मत करो कहने के बजाय ओवन डी यंग जैसे महान लीडर कहते थे, आप इस पर विचार कर सकते हैं, या क्या आपको लगता है कि ये काम करेगा? इस तरह के सवाल लोगों के गौरव को बचाते हैं। हाँ, और उन्हें प्रक्रिया का हिस्सा महसूस कराते हैं, सहयोग को प्रोत्साहन करते हैं। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? छाव में से एक है, जब आप आलोचना करते हैं तो आप उस भावना को ठेस पहुंचाते हैं। जब आप सच्ची प्रशंसा करते हैं तो आप उसे पोषित करते हैं। मतलब इंसानी रिश्तों को संभालने का सारा खेल इसी एक भावना के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, जैसा कि महान दार्शनिक एमर्सन ने कहा था, हर आदमी जिससे मैं मिलता हूँ वो किसी न किसी रूप में मुझसे श्रेष्ठ है, और उसमें मैं उससे सीखता हूँ। अगर हम इस नजरिए से लोगों को देखें तो हमारे रिश्ते अपने आप सुधरने लगेंगे। तो हम आज की चर्चा को एक विचार पर छोड़ते हैं। अगर ये सिद्धांत इतने शक्तिशाली हैं तो हमारे समाज में, खासकर हमारी ऑनलाइन दुनिया में, इनका इतना कम इस्तेमाल क्यों होता है? क्या टेक्नोलॉजी ने हमें इन बुनियादी इंसानी सच्चाइयों से दूर कर दिया है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये गहरी चर्चा पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल माइंडसेट मैटर्स पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक प्रेरक शॉर्ट्स और वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको आज की चर्चा का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा।